प्रिय मित्रों, आज हम सभी एक नया विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका नाम है महाराजा छत्रसाल। इनके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा। और ये बहुत ही वीर, बहुत बलशाली राजा थे। और आप जानते हैं, अगर आपने पिक्चर देखी होगी शिवाजी की, तो बाजीराव मस्तानी जो है इन्हीं की लड़की थी। तो आइए इन्हीं के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। छत्रसाल देश के उन गिने चुने महापुरुषों में हैं जिन्होंने अपने बल, बुद्धि तथा परिश्रम से बहुत साधारण स्थिति में अपने को बहुत बड़ा बना लिया। छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था। वे अत्यंत वीर थे। उनका जीवन सदा रण क्षेत्र में ही बीता। उनकी रानी भी सदा उनके साथ लड़ाई के मैदान में जाती थी। उन दिनों रानियां बहुधा अपने पति के साथ रण में जाती थीं और पति को उत्साहित करती थीं। जब छत्रसाल अपनी माता के गर्भ में थे, तब भी उनकी माता चंपत राय के साथ रण क्षेत्र में ही थी। चारों तरफ तलवारों की खनखनाहट और गोलियों की वर्षा हो रही थी। ऐसे ही वातावरण में छत्रसाल का जन्म एक पहाड़ी गांव में सन 1648 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता चंपत राय ने सोचा कि इस प्रकार के जीवन में छत्रसाल को अपने पास रखना ठीक नहीं है। रानी छत्रसाल को लेकर नैहर चली गई। नैहर मतलब मामा का घर। 4 साल तक छत्रसाल वहीं रहे। उसके बाद वह पिता के पास वापस आ गए। बचपन से ही छत्रसाल बड़े साहसी और निर्भीक थे। इनके खिलौनों में असली तलवार भी थी। इनके खेल भी रण के खेल होते थे। प्रायः सभी लोग कहते थे कि वह अपने जीवन में पराक्रमी और साहसी पुरुष होंगे। इनके गुणों के कारण ही इनका नाम छत्रसाल रखा गया। इसके अतिरिक्त आचार व्यवहार के गुण भी इनमें बालपन से ही थे। इन्हें बाल काल में चित्र बनाने का बहुत शौक था। ये हाथी, घोड़े, तोप और बंदूक सवार सैनिक का चित्र बनाया करते थे। रामायण तथा महाभारत की कथा जब होती तो बड़े मन से सुनते थे। 7वें वर्ष से इनकी शिक्षा नियमित ढंग से आरंभ हुई। उस समय वह अपने मामा के यहाँ रहते थे। पुस्तकों की शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी इन्हें दी जाती थी। 10 वर्ष की अवस्था में ही छत्रसाल अस्त्र शस्त्र को कुशलता से चलाना सीख गए थे। हिंदी कविता तथा अनेक धार्मिक पुस्तकें इन्होंने पढ़ ली थी। केशवदास की रामचंद्रिका इन्हें बहुत ही प्रिय थी। छत्रसाल की अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। छत्रसाल उस समय बहुत दुखी हुए, किंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने आप को संभाला और भविष्य के संबंध में सोचने लगे। छत्रसाल की अवस्था इस समय विचित्र सी। सारी जागीर छिन चुकी थी। इनके पास न सेना थी न पैसे थे। इन्होंने भविष्य का चित्र अपने मन में बना लिया था और अपने काका के यहाँ चले गए। वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात इन्होंने अपनी योजना अपने काका को बताई। युद्ध की बात सुनकर इनके काका बहुत डरे। उन्होंने मुगलों की महती शक्ति का विवरण बताया और कहा कि युद्ध करना बेकार है। काका की बात इन्हें अच्छी ना लगी और ये बड़े भाई के पास चले आए। बड़े भाई और ये एक ही मत के थे। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड का राज पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। पहला काम तो सेना एकत्र करना था, किंतु इसके लिए धन की आवश्यकता थी। इनकी माता के गहने एक गांव में रखे थे। दोनों भाइयों ने गहने बेचकर छोटी सी सेना तैयार की। इसके बाद से छत्रसाल का जीवन युद्ध करते ही बीता। कहा जाता है कि उस सेना में 5 घुड़सवार और 25 सैनिक थे। ये बहुत चतुर थे। इनके लड़ने का ढंग इतना योग्यतापूर्ण होता था कि कदाचित ही कोई युद्ध ऐसा हुआ हो जिसमें छत्रसाल की हार हुई हो। जब ये देखते थे कि बैरी की सेना मेरी सेना से अधिक है, तो बड़ी चतुराई से अपनी सेना हटा लेते थे। बैरी की सेना की संख्या से इन्हें कभी घबराहट नहीं हुई। जहाँ जहाँ लड़ते थे वहाँ जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था उसे तो छोड़ देते। जो अधीनता नहीं स्वीकार करता था उसकी सारी संपत्ति लेकर उसका बहुत अधिक भाग सैनिकों में बांट देते थे। छत्रसाल की शक्ति औरंगजेब की सैनिक शक्ति तुलना में कुछ भी न थी। फिर भी
छत्रसाल को वे हरा न सके। इसके 3 कारण थे। पहली बात तो यह थी कि छत्रसाल के लड़ने का ढंग बहुत ही कौशलपूर्ण था। ये और इनके भाई सेना का संचालन स्वयं करते थे। ये पहाड़ी प्रदेशों में लड़ते थे। इन्हें इस स्थानों की इन्हें विशेष रूप से जानकारी थी। जब अवसर मिलता था वे भाग जाते थे और औरंगजेब की सेना लाख सिर मारने के बाद भी इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती थी। तीसरी बात यह थी कि इन्हें सैनिक बड़े साहसी और वीर थे। इनकी विजय का हाल जो बुंदेला सुनता, इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता और सदा सहायता देता। इन्हीं सब कारणों से यह बात हुई जो कभी संभव न थी, और वह यह थी कि बड़े बड़े सेनापति औरंगजेब की ओर से आए। अनेक स्थानों पर वो छत्रसाल से लड़े, परंतु कहीं किसी युद्ध में विजय ना पा सके। छत्रसाल सदा विजयी रहे। छत्रसाल का राज धीरे धीरे बढ़ता गया और सारा बुंदेलखंड इनके राज में आ गया है। इसीलिए इन्हें बुंदेल केसरी भी कहा जाता है। इनके राज का प्रबंध भी बहुत उत्तम और प्रजा को सुखी बनाने वाला था। कोई व्यक्ति यदि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता तो उसे कठोर दंड देते थे। सारा राजकाज उन्हीं की आज्ञा से होता था। महाराज का नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना ही छोटा हो उनसे मिल सकता था तथा उनकी विनती और बात वह सुनते थे। उनके दरबार में अनेक मंत्री भी थे जिनसे वह परामर्श किया करते थे। एक बार ये छत्रपति महाराज शिवाजी के पास भी गए। वह शिवाजी से अवस्था में छोटे थे। शिवाजी इनसे बहुत प्रेम से मिले और उन्होंने इनका बहुत सम्मान किया। उन्होंने उपदेश दिया कि वीरता से लड़ो, लालच कभी मत करना और अधर्म कभी मत स्वीकार करना। कभी भी आप अधर्म का साथ मत देना। अगर आप अधर्म का साथ नहीं दोगे तो हमेशा जीवन में आप आगे बढ़ते रहोगे। शिवाजी की ये बातें उन्होंने सदा याद रखी। शिवाजी के बाद उन्होंने मराठों से सहायता मांगी। सिंहासन पर अब कोई बलशाली राजा नहीं रह गया और मुगल राज के वंशजों में ही झगड़ा हो रहा था। छत्रसाल को भी इस समय अपने राज की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। छत्रसाल बूढ़े हो चले थे। वीरता और साहस ने इनका साथ न छोड़ा था। फिर भी इस समय इन्हें सहायता की आवश्यकता आ पड़ी। इसलिए उन्होंने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी और उन्होंने सहायता दी। आपने पिक्चर बाजीराव मस्तानी देखी है। यही छत्रसाल हैं जब उन्होंने सहायता मांगी थी, और वही पेशवा हैं जो गए थे मदद करने, और जीतने के बाद उन्होंने जो है पेशवा बाजीराव से अपनी बेटी की शादी कर दी और बाजीराव मस्तानी जो बाजीराव की दूसरी पत्नी कहलाई, और बाजीराव ने उनके लिए एक मस्तानी महल का भी निर्माण करवाया था। महाराज छत्रसाल कविता और साहित्य के प्रेमी थे। उनके दरबार में सदा अच्छे कवि रहते थे और सदा उन्हें पुरस्कार मिलता रहता। कवियों का यह कितना सम्मान करते थे इसका पता एक घटना से लग सकता है। भूषण कविराज शिवाजी के यहाँ रहते थे। वो एक बार छत्रसाल के यहाँ आए। जब वो इनके महल के निकट पहुँचे, छत्रसाल बाहर आए और आगे जाकर भूषण की पालकी में अपना कंधा भी लगा दिया। जो ही भूषण को पता लगा वह तुरंत ही कूद पड़े। बोले, महाराज, यह आपने क्या किया? छत्रसाल ने उत्तर दिया, आप ऐसे महान कवि का सम्मान शिवाजी महाराज के यहाँ होता है, मैं उनकी समता कैसे कर सकता हूँ? मैं इसी प्रकार आपके सम्मान कर सका। शिवाजी की मृत्यु के बाद भूषण छत्रसाल के यहाँ अनेक बार आए। भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में भी कविताएं लिखी हैं। इनके दरबार में जो कवि रहते थे, इनमें लाल कवि भी एक कवि थे जिन्होंने छत्रसाल के संबंध में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है छत्र प्रकाश। छत्रसाल स्वयं कविता करते थे और उनकी अनेक वीरता से भरी रचनाएं तथा कविताएं मिलती हैं। विख्यात छतरपुर नगर महाराज छत्रसाल का ही बसाया हुआ है, जहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है और काफ़ी अच्छा नगर है। यह बात विख्यात है कि शिवाजी के गुरु रामदास थे। इन्होंने उन्हें बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए। शिवाजी को शिवाजी भी उन्होंने बनाया। इसी प्रकार महाराज छत्रसाल के भी गुरु वही थे। इनका नाम प्राणनाथ था। बुंदेलखंड को शक्तिशाली राज बनाकर भी छत्रसाल को शांति न मिली। दूसरी शक्तियां सदा ईर्ष्या के दृष्टि से इनका राज देखती रही। इसलिए राज की रक्षा के लिए जीवन भर इन्हें लड़ना पड़ा। उनकी मृत्यु सन 1731 में हुई और आपने जीवन में बहुत सारे काम किए जिसके कारण इन्हें हमेशा याद किया गया और कहा भी जाता है कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए।
इसके अलावा इनके बारे में और भी कहा गया है कि इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्रसाल सो लरन की रहु न काहू होश। इस तरह छत्रसाल की बेटी बाजीराव मस्तानी की है, जिससे बाजीराव की दूसरी शादी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चतुर थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे छत्रसाल जी के बारे में और लोगों को पता चले। और हमारे जो वीडियो हैं आप देखिए, उसको सब्सक्राइब